और दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस में। आज के लेक्चर सीरीज में हम बात करने वाले हैं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी एचसीएस मेंस में पूछा गया है 2003 के अंदर। आपका ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया था। खैर, जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, काफ़ी आसान जो सवाल है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं एचसीएस प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, तो वहां पर एक टॉपिक आता है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर जो कि आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर है। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, अगर आप नज़र मारेंगे उस सिलेबस में पूरे में, तो आप पाएंगे कि जो इंडिया है, इंडिया आपका ट्रॉपिकल एरिया में लाई करता है और यहाँ पर जो वेदर कंडीशंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करने में जो आपका मानसून है उसका बहुत बड़ा पार्ट है। उसके अलावा जो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं जो कि डेवलप होते हैं ओवर दी बे ऑफ बंगाल या फिर आपके अरेबियन सी की तरफ, तो ये जो साइक्लोन्स है ये जो कोस्टल एरियाज हैं उन स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है या फिर डिस्टर्बेंस है जो लेके आते हैं। इसका रिसेंट एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो आपका जो साइक्लोन बिपार जो है वो अभी रिसेंटली वो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है। वो ट्रॉपिकल साइक्लोन अभी रिसेंटली आपके गुजरात का जो कोस्टल एरिया है वहां से एंटर किया है और उसकी उम्मीद की जा रही है कि वो जो बारिश है उसका इफेक्ट जो है वो आपको दिल्ली या उसके अराउंड में जो सराउंडिंग्स का एरिया वहां तक देखने को मिलेगा। अब देखिए, साइक्लोन के बारे में तो आप न्यूज में बड़ा सुन रहे होंगे कि बहुत हैवी साइक्लोन है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आ सकता है। लेकिन ये जो साइक्लोन है इसकी जो डिस्ट्रक्शन है वो लिमिटेड है कहाँ तक, जो कोस्टल एरिया है मेनली। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की एक खास बात ये भी होती है कि ये डेवलप होते हैं ओवर द सी, मतलब कि समुद्र के ऊपर ये डेवलप होंगे और ये फिर जब मूवमेंट करते हैं तो जब लैंड के अंदर की तरफ आते हैं तो ये धीरे धीरे वीक होते रहते हैं। क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन में आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन तब तक स्ट्रॉन्ग है जब तक वो समुद्र से या फिर लैंड जो आपका ओशन बॉडी है उससे जुड़ा हुआ है। जैसे ही वो लैंड एरिया में अंदर आएगा या फिर जमीन पर आएगा उस हिसाब से वो वीक होने लग जाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका सिंपल सा एक रीजन बनता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए या फिर जो विंड्स हैं उनको इंटेंस होने के लिए कॉन्टिन्यूसली मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। और मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होगी? ओशन से। जब ओशन से लगातार जो पानी है वो इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा तभी तो साइक्लोन की फॉर्मेशन होगी। अगर ये जो ब्रेकअप है वो हो जाता है मॉइस्चर की जो सप्लाई हो रही है उससे, तो ये साइक्लोन है ये धीरे धीरे करके वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये मानना है कि जो बिपार जो साइक्लोन भी है ये भी अगर देखा जाए तो ज्यादातर दिल्ली तक का एरिया जो है वहां पे बारिश करेगा। और इससे जो साइक्लोन है इससे आपका बिल्कुल नदर्न की मैं बात करूं, जैसे हिमाचल या उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये वाला जो हिस्सा है वहां पर इसकी वजह से ये वहां पर पहुंच पाए इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उसके लिए साइक्लोन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा और कॉन्टिन्यूसली जो आपका मॉइस्चर है उसकी सप्लाई होनी पड़ेगी, तभी वो जो साइक्लोन है आपका इन एरियाज तक, बिल्कुल हिमालयस के फुटहिल्स तक पहुंच पाएगा। वरना वो कोस्टल एरिया और ज्यादा से ज्यादा कुछ फ्यू किलोमीटर अंदर तक जाता है, उसके बाद वो आपका खत्म होना शुरू हो जाता है। तो जो आपका सवाल पूछा गया था एचसीएस के अंदर वो था, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, डिस्कस द ओरिजिन, मोमेंट एंड द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इसके अंदर आपको मेंशन क्या करना था? ट्रॉपिकल साइक्लोन के ओरिजिन के बारे में बताना था, उसकी मूवमेंट किस तरह से होती है ये मेंशन करना था, और इंडिया के कंटेक्स्ट में, और साथ में आपको क्या बताना था कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसका इम्पैक्ट किस तरह से देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, सबसे पहले तो एक चीज देखते हैं, ये साइक्लोन का ऊपर का व्यू है। मतलब जो साइक्लोन है वो एक्चुअली में है क्या? विंड्स ही हैं, जो रोटेटिंग विंड्स हैं, गोल गोल घूम रही हैं हवाएं, उसी को साइक्लोन बोलते हैं। अब ये जो साइक्लोन है यहाँ पर जो व्हाइट कलर में नजर आ रहा है ना, आप इनको विंड्स कह सकते हैं, आप इनको क्लाउड्स भी कह सकते हैं। ये आपके क्या है? गोल गोल इस डायरेक्शन में आपको घूमते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये सारा घूम के कहाँ आ रहा है? सेंटर की तरफ को आ रहा है, और यही आपका साइक्लोन होता है। अब साइक्लोन को अगर आप ऊपर से देखेंगे, मतलब नीचे साइक्लोन है और आप आसमान में जाके उससे भी हाइट पे जाकर वहां से अगर फोटो क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली इसी तरह से आपको साइक्लोन जो है वो नजर आएगा। और अगर साइड व्यू की बात करें तो साइड व्यू जो होता है साइक्लोन का वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो कुछ इस तरह का नजर आता है। यहाँ पर आपकी जो विंड्स हैं वो चारों तरफ से आ रही हैं सेंटर की तरफ को, और फिर उसके बाद राइज कर रही हैं, तो ये आपका साइड व्यू होता है। लेकिन ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। अब देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देता हूं मैं। होता क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए? सबसे पहले कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा उसके लिए एक खाली एरिया चाहिए हमें, और वो खाली एरिया क्या होगा? जहां पर लो प्रेशर एरिया बन पाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो देखिए इस पिक्चर में यहाँ पर देखिए कि ये जगह है
यहाँ पर क्या होगा, इंडिया का लैंड एरिया है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटेंस गर्मी पड़ रही है अभी के टाइम पे, अगर बात करें तो गर्मी सच में एक्चुअली में पड़ भी रही है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है समर सीजन में। अब यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है। तो साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लो प्रेशर एरिया बनेगा। अब ये तो मैंने आपको लैंड का एग्जांपल दिया, लेकिन अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या कहा था मैंने कि वो ओशन पे ही डेवलप होगा। तो ओशन पे डेवलप होने के लिए हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूसली लो प्रेशर एरिया बन रहा है। अब ये जो लो प्रेशर एरिया है कैसे बनेगा, सिंपल लॉजिक है ज्योग्राफी के अंदर। अगर किसी भी जगह पर सनलाइट है काफी तेज पड़ेगी, काफी स्ट्रॉन्ग सनलाइट पड़ेगी, बिल्कुल वर्टिकल सनरेज पड़ेगी, सीधी सनरेज पड़ेगी, तो वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर एरिया बनता है। कैसे बनेगा, सनलाइट की वजह से जो वहां पर एयर होगी उसके जो पार्टिकल है वो हल्के हो जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे और वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगे, जमीन से ऊपर उठ जाएंगे। अब जमीन से ऊपर उठ जाएंगे इसका मतलब क्या है कि जमीन पे जो हवा पहले थी अब वो वहां से राइज कर चुकी है, ऊपर आसमान में जा चुकी है। तो नीचे जो हवा का दबाव है, वायु का जो दबाव है, एयर का जो प्रेशर है वो कम हो गया है। अब इसी ज्योग्राफी के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर किसी जगह पर एयर का जो दबाव है, हवा का दबाव है वो कम हो जाता है, तो वहां पर आसपास का जितना भी एरिया होता है जहां पर कंपैरेटिवली उस जगह के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेशर है एयर का, वहां से जो हवा है वो मूव करना स्टार्ट करती है और वही जो मूवमेंट है वही बाद में आपकी साइक्लोन की फॉर्मेशन करेगी। अब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन रहा है इंडियन ओशन में, तो चारों तरफ से जो हवाएं हैं वो मूव करेंगी इस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए, चारों तरफ से आएंगी। अब हवाएं तो यहाँ पर आ रही हैं, साथ में इसमें दूसरी चीज एक इंपैक्ट कर रही है, वो आपका क्या है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से नदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी हवाएं हैं वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती हैं। तो अगर ये वाली जो हवा आ रही है इसको मैं राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करूंगा तो क्या डायरेक्शन होगी, इसकी ये वाली होगी। तो ये सभी हवाएं अपने राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती हैं और इस लो प्रेशर एरिया के अंदर आने की कोशिश करती हैं। जब इस लो प्रेशर एरिया को कवर करने की कोशिश करती हैं विद द हेल्प ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, ये जो विंड्स हैं ये आपकी गोल गोल घूमना स्टार्ट करती हैं। अब ये गोल गोल घूमेंगी और जिस लो प्रेशर एरिया पे ये आ रही हैं वहां पर क्योंकि इंटेंस हीट है तो वो हीट क्या करेगी, इन हवाओं को भी गर्म कर देगी और ये हवाएं भी धीरे धीरे करके ऊपर उठना स्टार्ट करेंगी और ये जो सर्कुलेशन है कंटिन्यूसली चलता रहेगा, उसकी वजह से ये जो साइक्लोन है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, आगे हम इमेज के साथ धीरे धीरे इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑल्सो नोन एज द हरिकेन, टाइफून्स और द साइक्लोन। इनका जो नाम है अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग है, यूएसए में कुछ और, जापान में कुछ और, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और, इंडिया में कुछ और, उस हिसाब से हरिकेन्स, टाइफून, साइक्लोन इनको कहा जाता है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन आर लार्ज स्केल वेदर सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा वेदर सिस्टम है जिसमें सेंटर में लो प्रेशर एरिया होगा और स्ट्रॉन्ग विंड्स होगी, हैवी रेनफॉल होगा। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ना, इसके डायमीटर की अगर मैं बात करूं तो 100, 150, 250 इतना इसका डायमीटर हो सकता है और सेंटर में इसके साइक्लोन के लो प्रेशर एरिया होगा, जैसे कि यहाँ पर एग्जैक्टली इस जगह पर लो प्रेशर एरिया होगा और चारों तरफ से जहां से विंड्स आ रही हैं वो आपका हाई प्रेशर एरिया होगा। These intense storms originate over the warm ocean water near the equator and can have significant impact on coastal areas, sometimes even inland regions। कि अगर देखा जाए तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है इनकी डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, ओशन पे हो रही है, वार्म ओशंस पे, जो कि गर्म पानी जहां पर देखने को मिल रहा है, एयर जो है वहां पे गर्म है, वहां पर इनकी डेवलपमेंट होगी और ये मोस्टली कोस्टल एरिया को स्ट्राइक करते हैं, वहां पर इंपैक्ट डालते हैं और कई बार अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये थोड़ा अंदर भी देखने को मिलते हैं, अंदर के हिस्से में भी आ जाते हैं, इनलैंड एरिया में भी आ जाते हैं। अब इनके ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिन किस तरह से हो रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन रिक्वायर्स स्पेसिफिक कंडीशन टू फॉर्म। इसकी फॉर्मेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है। पहली कंडीशन तो आप ये मान के चलिए कि ये डेवलप होगा ओशन पे, तो एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी चाहिए जहां पर पानी हो। टिपिकली डेवलप ओवर दी वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स। कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो वाटर है, मतलब कि ओशंस वहां पड़ रहे हैं तो वहां पर, या फिर सी पड़ रहे हैं वहां पर ये डेवलप होते हैं विद दी सी सरफेस टेम्परेचर एट लीस्ट, कि कम से कम 26.5 जो है 26.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए। 26.5 से ऊपर होएगा मतलब 26.5, 23, 28, तो वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होने के काफी अच्छे चांसेस बनते हैं। These warm ocean water provide the necessary energy to fuel this storm।
अब ये जो वार्म ओशन वाटर होता है, इससे क्या होता है, एक एनर्जी प्रोवाइड होती है साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए। एडिशनली द साइक्लोन्स रिक्वायर अ प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस सच एज द ट्रॉपिकल वेव और द लो प्रेशर सिस्टम टू इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस। As the disturbance moves across the ocean, it can become organized and develop into tropical cyclone। बहुत आसान है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए होगा क्या, सिंपल क्या होता है, मान लीजिए ये ओशन है, ठीक है, इस ओशन में ये वाली जो जगह है यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना, ठीक है। अब चारों तरफ से आप क्या देखेंगे कि विंड्स इस लो प्रेशर एरिया को कवर करने के लिए आ रही हैं, चारों तरफ से विंड्स आ रही हैं। यहाँ से भी आप देखेंगे कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये टर्न कर रही हैं और ये इस लो प्रेशर एरिया की तरफ आने की कोशिश कर रही हैं। अब जैसे ही ये इस लो प्रेशर एरिया की तरफ पहुंचेंगी, ये लो प्रेशर एरिया क्या करेगा, इन विंड्स को जो पहुंची है यहाँ पर, इनको अगेन ऊपर उठाना शुरू करेगा, क्योंकि लो प्रेशर एरिया मतलब वहां पे सनलाइट तेज है, और सनलाइट तेज है तो क्या होगा, हवा ऊपर उठेगी। तो ये जितने भी विंड्स आ रही हैं चारों तरफ से, ये क्या करेंगी, इस एरिया में पहुंचेंगी और इस लो प्रेशर एरिया के पास जैसे ही पहुंचेगी वहां से राइज करना स्टार्ट कर देंगी ऊपर की तरफ को, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी होगी तो एयर राइज करेगी। अब ये ऊपर जाएंगी। अब यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण जिसको बोलते हैं। नीचे से पानी जो है, हवा जो है वो ऊपर उठी, और क्योंकि वो ओशन में है, हवा जो है ओशन में फ्लो कर रही है, बह रही है, तो वो जब ऊपर उठेगी तो वो अपने साथ पानी को भी लेके जाएगी, क्योंकि वो पानी को भी गर्म करेगी और पानी इवेपोरेट होकर हवा के साथ ऊपर जाना शुरू कर देगा। अब जैसे पानी हवा के साथ ऊपर जाना शुरू किया, ऊपर जाके क्या होगा, एक टर्म आती है आपकी नॉर्मल लैप्स रेट, जिसमें होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम होता है ट्रोपोस्फेयर में। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता है, उसी को एक टर्म दे दी गई है नॉर्मल लैप्स रेट। तो अब देखिए नीचे से पानी गया था इवेपोरेटर के ऊपर, और मैं कह रहा हूं कि हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। तो मान लीजिए अगर ये हवा 2 या 3 किलोमीटर तक ऊपर हाइट में उठी, तो वहां पर तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। और इस हालत में क्या देखने को मिलेगा, जो वाटर नीचे से इवेपोरेट होकर ऊपर गया था वाष्प बन के, अब वहां पर दोबारा से क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन का मतलब होता है व्हेन द आपका जो वाटर है इन द गैसियस स्टेज कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड स्टेट। जब आपका जो वाष्प बन के पानी ऊपर गया था, अब दोबारा से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये ऊपर जाके क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। अब ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, अब क्योंकि नीचे से हवा गई थी ना, ऊपर जाके विंड क्या है, आउटफ्लो होता है। पहले यहाँ पर इनफ्लो हो रहा था, मतलब सारी हवा अंदर आ रही थी, ऊपर जाके हवा क्या होगी, आउटफ्लो होगी, और जो बादल है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, बादल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो आपके बादल की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, उसके बाद वो जो आपके क्लाउड्स होंगे, उनके अंदर क्या होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, क्योंकि पानी तो कन्वर्ट हो गया है लिक्विड के अंदर। तो फिर वो बादल क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पे चारों तरफ जो है बादल बनेंगे, और इन जो बादल हैं इनको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, जो आपके साइक्लोन्स के साइड में बनते हैं। और जो ये सेंटर वाला हिस्सा है, इसको आई ऑफ द साइक्लोन बोला जाता है। आई ऑफ द साइक्लोन मतलब साइक्लोन की आंख, जहां पर ये लो प्रेशर एरिया सेंटर में बनता है। दिस इज द आई ऑफ द साइक्लोन। और जो साइड का जो हिस्सा है, जो आपको यहाँ पर रेड रेड कलर में रिप्रेजेंट हो रहा होगा, इसको साइक्लोन वॉल कहते हैं। ये वाली आपकी जो है वॉल ऑफ द साइक्लोन होती है। ये बीच का जो सेंटर का हिस्सा है, आई ऑफ द साइक्लोन है। साइड में आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, और यहाँ से जो एयर है वो बाहर की तरफ आउटफ्लो देखने को मिलता है। सो ये सब चीजें ट्रॉपिकल साइक्लोन में होती हैं। अब एक चीज ये हो गया फर्स्ट पार्ट, कि पानी क्या है, जो हवाएं हैं वो सेंटर में आई, लो प्रेशर एरिया में आई, और वहां से क्योंकि लो प्रेशर एरिया था उसकी वजह से हवा ऊपर उठना स्टार्ट की, और वो पानी को भी साथ में लेगी, और ऊपर जाके क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो गया, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर सेकंड स्टेज क्या आएगी, कि सेकंड स्टेज में ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बने हैं, इनमें जो पानी है वो एज अ रेनफॉल नीचे आना शुरू करेगा, बारिश होगी और नीचे आना शुरू करेगा। साथ में क्या होगा, ये जो हवा ऊपर गई थी, क्योंकि अब हवा ऊपर जाकर उसका टेम्परेचर कम हो गया है, तो वो डेंस हो जाएंगी, भारी हो जाएंगी, और जिसकी वजह से हवा अगेन नीचे आनी शुरू हो जाएगी जमीन पे बोथ साइड से। अब जैसे ही वो जमीन पर आएंगी, क्योंकि ऊपर ठंडा था, ऊपर से जब नीचे आएंगी तो नीचे क्या देखने को मिलेगा, नीचे तो गर्मी है, तो वो अगेन जब ओशन पे आएगी तो ओशन वाटर गर्म होगा सनलाइट की वजह से, ये हवाएं फिर से गर्म होगी, और जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पे बना हुआ था, उस लो प्रेशर एरिया को फिर से भरने के लिए ये हवाएं अगेन मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट कर देंगी फिर इस जगह पे। तो ये साइकिल बनेगा। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या देखा, हवाएं आ रही थी, लो प्रेशर एरिया में आई, नीचे से इवेपोरेशन हुआ, ऊपर गई, कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड्स फॉर्मेशन हुई, बारिश की इन्होंने, अगेन फिर ये नीचे आ गई क्योंकि ठंडी हो गई थी, तो नीचे आके फिर क्या हुआ, ओशन पे आई, ओशन पे फिर देखा इन्होंने टेम्परेचर गर्म है, तो अगेन हवाएं क्या है, लो प्रेशर की तरफ को मूव करना स्टार्ट की, और लो प्रेशर पे आके
से अगेन ये जो प्रोसेस चलता रहेगा। तो जो हम टर्म यूज करते हैं इंटेंसिफिकेशन ऑफ द साइक्लोन, कि हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कई बार न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि साइक्लोन डेवलप हो रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है, यही वो प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोन की डेवलपमेंट। हम किसी भी लो प्रेशर एरिया को साइक्लोन नहीं बोल सकते। ऐसे लो प्रेशर एरिया तो ओशन के अंदर बहुत सारी जगह बनते हैं, बट वो सभी लो प्रेशर एरिया साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाए इसके चांसेस कम होते हैं। तो ये साइक्लोन कभी कभी होता है, आपको ऐसा तो नहीं है कि 365 डेज में हर दिन देखने को मिल रहा है कि साइक्लोन डेवलप हो रहा है, या फिर अगर मैं बात करूं गर्मियों के सीजन में हर दिन होता है कि साइक्लोन डेवलप हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, रेयर कंडीशंस में ऐसा होता है। और कंडीशन क्या चाहिए होती है वो हमने आपको बता दिया, ओशन चाहिए, और उसके बाद ये जो विंड्स की मूवमेंट है ये कंटिन्यूसली होनी चाहिए, एक सर्कल बनता रहना चाहिए, तब आपके साइक्लोन इंटेंसिफाई होगा और तब आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए ये जो बीच का डायमीटर है ना, इसके बारे में एक और चीज समझ लेते हैं कि जो बीच का डायमीटर है ये आपका जरूरी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा ब्रॉड होगा, ये फ्यू किलोमीटर्स का हो सकता है, कुछ किलोमीटर का हो सकता है आपका, कई केसेस में ये 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ये वाला हिस्से की बात कर रहे हैं। और ये वाला जो हिस्सा होगा ये बिल्कुल काम होगा। काम मतलब यहाँ पर किसी भी तरह की बारिश देखने को नहीं मिलेगी और किसी भी तरह की रेनफॉल या फिर बादल भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ये वाला हिस्सा जो ऊपर का हिस्सा है साइक्लोन का, ये और ये जो बीच वाला ये पूरी पाइप जो बन रही है, यहाँ पर वेदर कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल, आपको क्लियर स्काई देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी साइड का जो हिस्सा है जो मैं आपको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलेंगी, और ये जो विंड्स है इस पूरे हिस्से में बारिश लेके आएंगी। तो कई बार क्या होता है ना, हम जो साइक्लोन होता है वो हमारे सर के ऊपर होता है, मतलब हम आई ऑफ द साइक्लोन के अंदर खड़े हैं। मैंने बोला कि कुछ फ्यू किलोमीटर्स का हो सकता है, तो मान लीजिए आपका घर है वो इस साइक्लोन की आई के एरिया में आता है। घर तो किलोमीटर्स का नहीं होता, वो तो कुछ एरिया का ही देखने को मिलता है, कुछ फीट का। तो यहाँ पे आपका घर है, आप यहाँ पे खड़े हो और साइक्लोन क्या है आपके ऊपर से गुजर रहा है। तो एक क्या होता है, एक पोजीशन हम अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करें तो आपका घर यहाँ पे था, साइक्लोन की डायरेक्शन ये थी, गोल गोल घूम रहा है और साथ में मूव भी कर रहे हैं। तो पहले आपको क्या बिल्कुल क्लियर कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो क्लाउड्स है नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर कंडीशन देखने को मिल रही है, कोई बारिश नहीं हो रही है, बादल नहीं है। उसके बाद आपको धीरे धीरे करके ठंडी हवाएं देखने को मिलेगी, जो कि आपके पास क्या होगा, अब साइक्लोन अप्रोच कर रहा है इसको। आप अगर यहाँ पे खड़े हो या फिर आपका घर है, इस जगह को साइक्लोन अप्रोच कर रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, तो आपको हवाएं देखने को मिलेगी, उसके बाद स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलेगी, और उसके बाद बहुत तेज बारिश देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, आई ऑफ द साइक्लोन आएगा। और जब आपका घर आई ऑफ द साइक्लोन में आएगा, फिर अगेन बिल्कुल काम कंडीशन देखने को मिलेगी। और उसके बाद आई ऑफ द साइक्लोन भी जब आगे मूव करना स्टार्ट करेगा, आपका घर यहाँ होगा, तब क्या होगा, फिर से अगेन आपको बारिश वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। तो एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, कई बार ऐसा होता है कि बारिश हो रही होती है, हम देखते हैं कि भाई बारिश हुई है, पहले बिल्कुल शांत था, बारिश हुई, बड़ी तेज हुई, तूफान आया, फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए, एक दो दिन के लिए शांति सी हो जाती है, या फिर कुछ घंटों के लिए शांति हो जाएगी, उसके बाद फिर एकदम से बारिश देखने को मिलती है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो जो है हम साइक्लोन के एरिया के अंदर आ रहे हैं और वो साइक्लोनिक रेनफॉल हो रही है। बट ऐसा हमेशा भी नहीं होता है, कई बार कुछ और रीजन भी बनते हैं। जैसे अभी अगर आप रेनफॉल की बात करेंगे नदर्न इंडिया में, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से आपकी बारिश हो रही है। और नॉर्थ इंडिया की अगर मैं प्लेन्स की बात करूं तो यहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल देखने के चांसेस कम मिलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ट्रॉपिकल साइक्लोन इतना अंदर तक आ जाए ये बहुत रेयर केस ही होता है। तो ये आपके साइक्लोन की डेवलपमेंट इस तरह से हो जाती है। अब उसके बाद साइक्लोन की मूवमेंट देखिए किस तरह से देखने को मिलेगी। तो आपका जो साइक्लोन है उसकी जो मूवमेंट है वो क्या होगी, आपके जो लैंड एरिया है वहां से अंदर की तरफ को जो साइक्लोन है उसकी मूवमेंट देखने को मिलेगी आपको। सो इस तरह से आपका जो साइक्लोन है वो मूव करता है। आगे देखते हैं जो फॉर्मेशन और मूवमेंट के बारे में बात करें, द फॉर्मेशन एंड द मूवमेंट, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफन फॉर्म इन एन एरियाज विद वर्टिकल विंड्स, ऊपर की तरफ उठे जो विंड्स वो आपकी वर्टिकल विंड्स कहलाएंगे, व्हिच मीन दैट द विंड्स एट डिफरेंट एल्टीट्यूड चेंज रिलेटिवली लिटिल, दिस अलाउज द स्टॉर्म सिस्टम टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर एंड इंटेंसिफाई। एक स्ट्रक्चर जो मेंटेन होता है, जो हमने यहाँ पर देखा था, ये मेंटेन होता है आपका जब आपकी विंड्स इकट्ठी होती है, कन्वर्ज होती हैं, फिर ऊपर उठना स्टार्ट करती हैं। उसके बाद एज द सिस्टम स्ट्रेंथन, जैसे वो और स्ट्रॉन्ग होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्पाइरल क्लाउड्स, मतलब गोल गोल घूमते हुए क्लाउड जो विंड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी बैंड्स में, पैटर्न्स में इकट्ठी, विद द वेल डिफाइंड सेंटर कॉल्ड द आई। जो सेंटर है उसको आई बोला जाता है। द आई इज द रीजन ऑफ द रिलेटिवली काम वेदर सराउंडेड बाय द वॉल ऑफ द इंटेंस थंडरस्टॉर्म नोन एज द आई वॉल। तो आई जो है वो बिल्कुल काम रीजन होगा, और उस सराउंडेड बाय द किससे, आई वॉल जो होंगे, आसपास का जो हिस्सा है उसको आई वॉल कहा जाता है। सो नेक्स्ट अगर बात करें, मोमेंट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैरायटी ऑफ द फैक्टर।
किस वजह से ये जो साइक्लोन है इसकी मूवमेंट को इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले बात करें प्रिवेलिंग विंड्स। अभी जो साइक्लोन है ना, देखिए यहाँ मान लीजिए यहाँ पे ये डेवलप हुआ, उसके बाद साइक्लोन की डायरेक्शन ये है। अभी भी अगर आप देखेंगे जो साइक्लोन हमारे यहाँ पे आ रहा है, उसका कहा जा रहा था कि वो पहले उसकी जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ को थी, इस तरफ को थी, लेकिन उसके बाद उसकी डायरेक्शन जो है आपकी गुजरात के कोस्टल एरिया की तरफ को हुई। अब वो जैसे ही गुजरात के कोस्टल एरिया में एंटर किया है, अब उसकी डायरेक्शन क्या है, बॉम्बे की तरफ को हो रही है। तो ये जो साइक्लोनिक विंड्स हैं ये भी कहाँ जाएंगी, ये भी उस जगह जाएंगी जहां पर लो प्रेशर होगा। सो ये आपकी मूवमेंट साइक्लोन की जो लो प्रेशर एरिया है, कहाँ आसपास कहीं बन रहा है तो वहां पर भी मूव कर सकता है। और सेकंड रीजन इसका ये भी बनता है कि प्रिवेलिंग विंड्स, मतलब कि ये हाइट पे, मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर के अंदर दो तरह की विंड्स की मूवमेंट होती है, एक तो बिल्कुल सरफेस पे, एक उससे थोड़ी सी हाइट पे। तो अगर हाइट्स पे जो विंड्स है, मान लीजिए वो वेस्टर्ली विंड्स चल रही है इस डायरेक्शन में, तो ये साइक्लोन को इसी डायरेक्शन में लेके जाएंगी। तो ये सब चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं। उसके बाद क्या है, आपका इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स देखने को मिलता है, या फिर आसपास नियर बाय आपका लो प्रेशर बन रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है, वो आपकी एटमॉस्फेरिक फीचर्स, ये सब चीजें हैं जो एक साइक्लोन की मूवमेंट को, पाथ को डिक्टेट करते हैं या फिर उसको स्पीड में बदलाव लेके आते हैं। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफन मूव इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन इन द ट्रॉपिक्स बट दे कैन चेंज देयर कोर्स ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेरियस एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स। अगर बेसिकली देखा जाए तो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन आपकी वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जो मूव करते हैं, उसका रीजन क्या है, जो ट्रॉपिकल एरियाज होता है यहाँ पे आपकी ट्रेड विंड्स जो है वो मूव करती हैं, और ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन हमेशा होती है फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। तो अगर इनके इन्फ्लुएंस में साइक्लोन आएगा तो वो ऑलवेज वेस्ट डायरेक्शन में ही मूव करेगा नॉर्मल कंडीशंस में, बट ज्योग्राफी में कभी नॉर्मल जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर बात करें ये जो साइक्लोन है आपकी जो डायरेक्शन है उसकी ईस्ट की भी हो सकती है, अगर जो नॉर्मली वहां पर विंड ब्लो कर रही है अगर उनकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ को है। Tropical cyclone have significant impact on the areas they affected. The primary impact include the strong winds. अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, जो ये विंड्स हैं उनकी स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर, 120, अभी जो बिपार्जॉय साइक्लोन था उसकी जो विंड्स की स्पीड थी वो 170 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ये अगर आप इमेजिन करके देखें तो स्पीड बहुत ज्यादा है। जो नॉर्मल गाड़ी भी हम ड्राइव करते हैं 80 के राउंड ड्राइव करते हैं, उसको आप इमेजिन करके देखिए वो 100 पे चले, आप उसके बाद 10 पे, 20 पे, 30 पे, 50 पे, 60 पे और 70 170 पे अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो कितनी तेज होगी वो गाड़ी। अगर इस स्पीड से जो आपका साइक्लोन मूव करेगा तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देके आता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की खास बात है कि उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। These winds can cause extreme damage to the infrastructure, uproot the trees, generate storm surge leading to the coastal flooding। और इतनी तेज जब विंड ब्लो करेगी तो कोस्टल एरिया में तो एक और प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है कि वहां पर क्या है, बड़ी बड़ी जो सुनामी है, लहरें हैं वो उठती हैं, तो वो भी इसकी वजह से हो सकता है। हैवी रेनफॉल, साइक्लोन प्रोड्यूस इंटेंस रेनफॉल रिजल्टिंग इन द फ्लैश फ्लड्स, रिवर फ्लडिंग, हैवी प्रेसिपिटेशन कैन ओवरवेलम ड्रेनेज सिस्टम। तो एक छोटे से लाइफ टाइम स्पैन के अंदर ही बहुत ज्यादा जो पानी है, क्योंकि साइक्लोन क्या है, जो विंड्स ऊपर गई हैं वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके जाती हैं, तो वो बहुत सारा मॉइस्चर एक ही बारे में गिराती रहती हैं, तो वो इंटेंस जो आपकी रेनफॉल है वो देखने को मिलती है। इस तरह से बड़ी बारिश जो आपकी रेनफॉल है वो देखने को मिलती है। उसके बाद स्टॉर्म सर्ज, एज ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव ओवर द कोस्टल रीजन दे कैन जनरेट अ स्टॉर्म सर्ज राइज इन द सी लेवल। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप न्यूज में भी देख रहे होंगे आजकल कि जो लहरें हैं वो उठ रही हैं, स्टॉर्म सर्ज उसको कहा जाता है कोस्टल एरिया में, वो सब चीजें आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से होती हैं। टोर्नेडोज एंड द वाटर स्पाउट्स विद इन द साइक्लोन रेन बैंड्स in the vicinity of the eye wall, tornadoes, water spouts can form. This can cause localized area of destruction। देखिए क्या होता है, साइक्लोन विद इन द साइक्लोन, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि साइक्लोन के अंदर ही एक छोटा सा और साइक्लोन अगर आपको देखने को मिले तो वो आपका वाटर स्पाउट या फिर उसको टोर्नेडोज आप कह सकते हैं, मतलब ये उसका छोटा वर्जन होता है। और साइक्लोन के अंदर, सिस्टम के अंदर ये डेवलप हो सकता है, और ये जो टोर्नेडोज होता है ये और ज्यादा आपका जो होगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। साइक्लोन की एक बात बताते हैं आपको, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वैसे इनका डायमीटर आपको मैं बता रहा 200-250 के अराउंड होता है, तो आप इमेजिन करके देखिए 200-250 किलोमीटर का एरिया है, और बिल्कुल इस तरह से मान के चले उस एरियाज के अंदर अगर तो आपका साइक्लोन जो है बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई, जितना अगर आप एरिया कम लेंगे तो वो उतना ज्यादा तेज होगा। अगर वो मान के चलिए बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है तो उसके हो सकता है उस एरिया के 250 किलोमीटर के एरिया के अंदर एक अलग से लो प्रेशर सिस्टम जनरेट हो, तो कई बार वो भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं और वो ज्यादा खतरनाक होती हैं जो आपका साइक्लोन है इससे। इकोनॉमिक एंड ह्यूमन इम्पैक्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन रिजल्ट इनटू द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉसेस इंक्लूडिंग डैमेज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज। दे आल्सो पोज अ थ्रेट टू द ह्यूमन लाइव्स विद द पोटेंशियल फॉर इंजरीज एंड द फैटेलिटीज। तो ये सब चीजें तो आपको पता होगा
कि अगर ऐसे टाइम पे जो वार्निंग है, रेड वार्निंग, येलो वार्निंग, ये सब इशू की जाती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। जो मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, उनको मना किया जाता है कि कोस्टल एरिया में ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और जो हवाएं पेड़ों को भी उखाड़ सकती हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो हवाएं, अगर उस हवाओं में कोई ह्यूमन बाहर निकलेगा तो क्या हो सकता है। To mitigate the impact of the tropical cyclone, early warning system, evacuation plan, resilient infrastructure are crucial. Meteorological agencies closely monitor cyclones, providing timely forecast. जैसा कि आजकल देखने को भी मिल रहा है, वार्निंग जो होती है वो इशू की जाती है अफेक्टेड एरियाज में। एडुकेट प्रिपेयर्डनेस जो है हमारी जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ आपकी जो मैनेजमेंट वो आपका बॉडी है वो आपकी काम करती है। उसके बाद रिस्पॉन्स एंड रिकवरी मेजर्स कैन हेल्प मिनिमाइज द लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग दिस इंटेंस स्टॉर्म। तो अगर हमारी प्रिपेयर्डनेस रहेगी तो हम उससे बच भी सकते हैं। तो ये सारा कुछ था आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। आगे अगर हम बात करें, हमारे गोला क्लासेस की तरफ से 2 कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। एक 6999 का कोर्स है जो कि आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको जो प्रीमियम लेक्चर्स हैं, स्टडी मटेरियल, वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो आपका ये कोर्स है 9999 9999 का, इसके अंदर आपका क्या होगा, जो प्रीमियम लेक्चर्स हैं, स्टडी मटेरियल है और साथ में जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट होगी जो आपको देखने को मिलेगी। इसमें हर तरह के क्वेश्चंस आपके डाले जाएंगे, सेक्शनल भी होंगे और कंप्लीट जो आपके टेस्ट हैं सब्जेक्ट वाइज वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए। जहां पर आप देख सकते हैं ये हमारी ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुके हैं महक स्वामी जी। मैम ये अभी ऑलरेडी IPS है, इन्होंने UPSC क्वालिफाई किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका रिव्यू है हमारे गोयला क्लासेस के लिए। उसके बाद ये हमारे सेकंड जो एक दूसरा काफी हमारे जिससे गर्व है हमें, वो हमारा रिजल्ट है ये मोहित राठी जी का। ये ऑलरेडी AETO है, उनकी कॉपी है टेस्ट सीरीज की जो हमारे द्वारा चेक की गई है। सो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो रिजल्ट हैं अभी देखने को मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। अगली बार मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।